Good morning everyone. Good morning teachers and my dear students. मेरा नाम समीर है और मैं ट्रेनिंग टीचर हूँ अमर ज्योति के अंदर। ठीक है, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आज हम जो है इसके ब्रेल के बारे में जानेंगे कि ब्रेल क्या है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर भी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, जो ब्लाइंड हैं या जो लो विजन है, उनकी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इसकी कम्युनिटी के अंदर हम इसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेल क्या है। ब्रेल जो है एक टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम है ना। एक टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम है, एक इम्बोज लेटर राइटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक कागज़ की शीट पर उभरे हुए डॉट्स की फॉर्म में ये लैंग्वेज होती है, ये सिस्टम होता है जो ब्लाइंड पर्सनस के लिए बनाया गया है, जो लो विज़न पर्सनस के लिए बनाया गया है। और इसको बनाया था लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, जो खुद भी ब्लाइंड थे। वो ब्लाइंड हो गए थे, उनके चाइल्डहुड में उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। उनके फादर के कारखाने के अंदर उनकी आँख में एक निब लग गई थी, एक कील लग गई थी। ठीक है, उसकी वजह से उनकी एक आँख में इन्फेक्शन हो गया, और एक आँख का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया तो दूसरे में भी वो इन्फेक्शन हो गया, और दोनों ही उनकी आईसाइट ख़राब हो गई और उनका विज़न लॉस हो गया। तो उनके फादर ने जो है उनको जब वो थोड़े बड़े हुए, ठीक है, जब वो 5-6 साल के हुए, 7 साल के हुए, तो उन्होंने उनको जो है एक एडमिशन दिला दिया रॉयल ब्लाइंड स्कूल के अंदर, फ्रांस के अंदर ही। वहाँ पर जो है उन्होंने नाइट राइटिंग सिस्टम पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के लिए नाइट राइटिंग सिस्टम, जिसको चार्ल्स बार्बियर ने, जो कैप्टन थे फ्रांस के, उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए इसको इन्वेंट किया था। लेकिन वो भी इम्बोज लेटर की फॉर्म में था। जैसे इम्बोज लेटर होते हैं, ऐसे ब्रेल होती है, उभरे हुए डॉट्स की फॉर्म में थी वो भी लैंग्वेज। तो उसको लुइस ब्रेल ने पढ़ा। उसकी मदद से ही आगे चलकर उन्होंने अच्छे से उस पर पढ़ा, रिसर्च की। ठीक है, जाना उसको, उन्होंने अपना ही ब्रेल सिस्टम बनाया। चार्ल्स बार्बियर के सिस्टम के अंदर 12 डॉट्स थे और लुइस ब्रेल के सिस्टम के अंदर थे 6 डॉट्स। ठीक है, ये सब हुआ। अब आप सभी जानते ही हैं, जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं या जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल डार्क जैसी हो जाती है जब विज़न लॉस हो जाता है उनका। ठीक है ना, चाहे वो बाय बर्थ हो या फिर बाय किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू हो। तो इस चीज़ को ही ओवरकम करने के लिए वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स या ब्लाइंड पर्सन सोसाइटी के अंदर आगे आ सकें और अपने काम को दिखा सकें, ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस बता सकें, इसको ही आगे रखने के लिए लुइस ब्रेल ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम ब्रेल राइटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसकी मदद से लो विज़न और स्पेशली ब्लाइंड जो थे वो पढ़ पाए। ठीक है, जो ब्रेल होती है वो फिंगर की टिप्स से पढ़ी जाती है और इसको जो है लेफ़्ट टू राइट पढ़ा जाता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पढ़ा जाता है इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था 1824 के अंदर, इसको इन्वेंट किया था। वो बात दूसरी है कि इसको जो रिनॉन मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, वो कुछ सालों के बाद मिला था। तो ब्रेल जो है हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रेल चलती है उसको हम भारतीय ब्रेल कहते हैं। ठीक है, भारतीय ब्रेल कहते हैं। और सबसे बड़ी ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारे इंडिया के अंदर वो है देहरादून के अंदर, NIVH के अंदर। NIVH जो है एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उसके अंदर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको सर्विसेज भी मिलती हैं, स्किल प्रोवाइड की जाती हैं ब्लाइंड्स को NIVH के अंदर। ठीक है, अब उसका नाम NIVH बदलकर NIEPVD हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है भारत की, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि कितनी उनको प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन जब लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट कर दिया तो उनको भी आसानी हो गई। उनको भी लगा हाँ भाई, अब हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ब्रेल के अंदर जो है ब्रेल से बुक्स छपनी स्टार्ट हो गई। वैसे हिंदी भी पढ़ने लग गए, वो इंग्लिश पढ़ने लग गए, जो उनके अलग अलग कंट्री में पर्टिकुलर लैंग्वेज थी। जैसे मैथ्स भी पढ़ा, साइंस पढ़ा, स्पेशली तो सब ने पढ़ा और लिखा और आगे बढ़े भी। तो इसी तरीके से हम सभी को जो है, जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या आसपास जो भी सोसाइटी के अंदर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन में सपोर्ट करना है, उनको अवेयर करना है ब्रेल के बारे में कि आपके लिए ब्रेल लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, आपके लिए एक बूंद साबित होगी, एक चमत्कार की तरह साबित होगी। आप इसको पढ़िए और आप इसकी मदद से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और कहते हैं कि एक मैंने क्वेट पढ़ा था कहीं पर कि ब्लाइंड्स नीड अपॉर्चुनिटी नॉट सिंपैथी। इसका मतलब ये है, जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं,
उनको जो है ना आश्वासन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे लाचारी की ज़रूरत नहीं है, बेचारा टाइप की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, उन्हें मौके की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, मौका प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो कुछ कर पाएँ, बेहतर बन पाएँ और हमारे समाज के लिए एक स्तंभ साबित हों, वर्किंग हैंडल साबित हों, वर्किंग व्हील साबित हों, ठीक है। तो जितने भी आपके आसपास या आपके आसपास के स्कूल्स में या कहीं पर भी ब्लाइंड स्टूडेंट हो या ब्लाइंड पर्सन हो, उसके ब्रेल के बारे में बताएं कि इम्पोज लेटर सिस्टम है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे आप कहीं सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, इससे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और अभी हाल ही के अंदर एक न्यूज़ आई है 10-15 दिन पहले कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, जो ये होती है हमारी मेडिसिन होती हैं ना, मेडिसिन के दवाइयों के पैकेट होते हैं या बॉटल होती हैं, इसके ऊपर भी अब ब्रेल लिख कर आया करेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनमें प्रिंट होता है, प्रिंट भी बहुत बारीक होता है, जो साइटेड पर्सन को भी नहीं दिखता है ना। नॉन साइटेड तो बहुत दूर की बात है। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, लो विजन पर्सन होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है दवाई के लेबल्स पढ़ने में, दवाई का एमजी पढ़ने में, दवाई की कंपनी का नाम पढ़ने में। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने और रूलिंग गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो दवाई का पैकेट है उसके ऊपर जो है ब्रेल में उस कंपनी का नाम, उसका एमजी लिखा जाएगा और उसके सॉल्ट वगैरह लिखे जाएंगे। इसी तरीके से ब्रेल जो है कई चीज़ों में इस्तेमाल होने लग गई है, जैसे कि बहुत सी जगह फूड पैकेट्स जो होते हैं उसके ऊपर ब्रेल लिख के आती है, ठीक है। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर भी बहुत जगह जो रूट है उसके नीचे ब्रेल में लिखा हुआ होता है, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है ब्रेल के बारे में अवेयरनेस बतानी और फैलानी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे जो है हर कोई ब्रेल को जान रहा है और जाने अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट भी इस दिशा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी बुक्स छप रही हैं ब्रेल के ऊपर। तो आप सभी जो हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं या जो लो विज़न पर्सन को सपोर्ट करें, ठीक है। उन्हें ब्रेल के बारे में बताएं। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। एक प्रांजल पाटिल हैं, चाहे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, प्रांजल पाटिल, वो ब्लाइंड लेडी हैं और वो इस टाइम में प्रेजेंट टाइम के अंदर IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। वो कलेक्टर हैं, प्रांजल पाटिल, वो भी ब्लाइंड थी। तो आपको हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। एक कोट और है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि जो माइंड होता है ना, माइंड, जो इंसान माइंड से ब्लाइंड होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो माइंड से अपने स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, करेज होता है कुछ कर दिखाने का, वो कर लेता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हुए हैं, ठीक। और मैंने आपको प्रांजल पाटिल के बारे में बताया। और एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, श्रीकांत बोल्ला, जिनका पर ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए था और अभी भी है, ठीक है। वो भी ब्लाइंड थे, उन्हें MIT से अपनी एजुकेशन हासिल की है, इंडिया से पढ़कर। तो किसी भी फील्ड में कोई भी पीछे नहीं है, आप भी पीछे मत रहिए। बी पॉजिटिव, बी करेजियस, आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कभी भी डिप्रेस मत होइएगा, ठीक है। हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।